सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज है हमारी जो सीरीज चल रही है बिगनर से एडवांस तक की, उसका पार्ट 7 और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। आज हम जानेंगे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कैसे परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया जाता है, इसमें ओटीएम आईटीएम एटीएम क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को पता है जब लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम डीके होता है, तो वो कैसे होता है, क्या होता है टाइम डीके, कब लगता है ज्यादा, वो सारी चीजें जो हम डिस्कस करने वाले। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होना है। पार्ट 7 है, जिसने जो बंदा बीच में से देख रहा है ना इस सीरीज को, मैंने पूरे प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट पार्ट से लेके जो अब तक चल रही सीरीज वो पूरा मिल जाएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके बिगिनर से एडवांस वाली प्लेलिस्ट को पूरा जरूर से देखना अगर पूरी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो कंप्लीट। तो बात करते हैं आज सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस के बारे में। देखो आप सभी को पता है मार्केट में हम लोग जब आते हैं तो हम लोग को लग रहा है कि अगर पर्टिकुलर शेयर का प्राइस इंडेक्स का प्राइस ऊपर जाने वाला है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, कॉल बाय कर लेते हैं। और हम लोगों को लग रहा है कि हाँ उसका प्राइस नीचे आने वाला है तो हम क्या करते हैं, पुट बाय कर लेते हैं। लेकिन अब समस्या क्या आती है कि हमें कब कौन से स्ट्राइक प्राइस पर बाय करना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, सबसे पहले देखो जैसे कि सपोज अब बैंक निफ्टी है, ठीक है, अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 43,800 का, ठीक है, 43,800 कुछ चल रहा है लेकिन मैंने 43,800 लिया है। सबसे पहले बात जानते हैं कि स्पॉट प्राइस क्या होता है। स्पॉट प्राइस का मतलब होता है जो करंट प्राइस चल रहा होता है, जैसे 43,800 चल रहा है तो ये हो गया आपका स्पॉट प्राइस, ठीक है। स्पॉट प्राइस ध्यान रखना आगे से, स्पॉट प्राइस क्या होता है, जो करंट में चल रहा होता है, और उसको क्या बोला जाता है, एटीएम। एटीएम का मतलब है एट द मनी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्ट्राइक प्राइस। देखो जो हम इस प्राइसेस देखते हैं ना, जैसे 43,800 मार्केट चल रहा है, उसके बाद अब जैसे मार्केट ऊपर जाने वाला है तो अब आगे क्या आएगा, 43,900, 44,000। अब देखो बैंक निफ्टी में क्या होता है ना, 100 पॉइंट का गैप देके स्ट्राइक प्राइस एडजस्टेड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और निफ्टी 50 में क्या होता है, इसमें 50-50 पॉइंट का गैप है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे अपने ब्रोकर में जाके देखोगे, कहीं भी देखोगे तो स्ट्राइक प्राइस पे आपको 43,800, 43,900, 44,000, 44,100, 44,200 मतलब 100 का गैप देखे वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और निफ्टी 50 में क्या होता है, वहां पे आपको 50-50 का गैप देखने को मिलता है। ओके, इस चीज को ध्यान रखना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, और स्टॉक्स में और अलग उनके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं हर एक स्टॉक के, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहली बात, आपको पता चला स्ट्राइक प्राइस होता है ये। अब इसमें एटीएम आईटीएम ओटीएम जो ये चीजें होती हैं, आखिर ये होता क्या है। सबसे पहली बात, तीन चीजें होती हैं। आपका आता है आईटीएम, ठीक है, उसके बाद आता है एटीएम, उसके बाद आता है ओटीएम, ठीक है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले आईटीएम क्या होता है, इन द मनी। एटीएम क्या होता है, एट द मनी। ओटीएम क्या होता है, आउट द मनी, ठीक है। आउट द मनी भी होता है, साथ में इसको आउट ऑफ द मार्केट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आउट द मार्केट भी होता है ओटीएम, ठीक है। इसको अभी एकदम सबसे इंपॉर्टेंट तीनों में से इसको जरूर से ध्यान देना, इसमें आपका सबसे ज्यादा लॉस होता है। सबसे पहले बात करते हैं अब आईटीएम क्या होता है। अब देखो जैसे जो करंट प्राइस चल रहा है, जिसको हम लोग स्पॉट प्राइस बोलते हैं, जैसे 43,800, ये तो हो गया आपका एटीएम। एटीएम का मतलब एट द मनी, जो करंट प्राइस चल रहा होगा मार्केट में। जैसे अभी 43,800 चल रहा है तो ये एटीएम है। अगर ये 43,900 चलेगा, मतलब बैंक निफ्टी में आपको 43,900 शो करेगा, 43,910 शो करेगा, तो वो होगा आपका एट द मनी। अगर बैंक निफ्टी में आपको 44,000 का प्राइस शो कर रहा है तो वो एट द मनी होगा, ठीक है। सो जो भी प्राइस चल रहा होगा बैंक निफ्टी का करंट में, या फिर निफ्टी का जो भी देखोगे आप, उसे कहते हैं हम लोग एट द मनी, ठीक है। वो होता है एट द मनी प्राइस, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं इन द मनी। अब इन द मनी क्या होता है दोस्तों, देखो सबसे पहली बात, कॉल में और पुट में दोनों में इन द मनी और आउट द मनी का चेंज होता है। ओटीएम दोनों में सेम होगा, लेकिन इन द मनी और आउट द मनी कॉल सेक्शन में अलग होता है, पुट सेक्शन में अलग होता है। अब जैसे कॉल सेक्शन में पहले समझते हैं। कॉल सेक्शन में इन द मनी क्या होगा, जो प्राइस जा चुका है, ठीक है। जैसे सपोज बैंक निफ्टी 43,800 है, तो 43,800 के पहले वाले जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे, जैसे 43,700, 43,600, वो आएगा आपका इन द मनी में, कॉल सेक्शन में, ठीक है। कॉल सेक्शन में कौन से आते हैं, जो प्राइस निकल चुका है, जो बीत चुका है, वो आता है इन द मनी में, कॉल सेक्शन में। उसके बाद ओटीएम क्या होता है, ओटीएम होता है आउट द मनी और आउट द मार्केट, ठीक है। कैसे, ओटीएम सबसे पहले समझते हैं क्या है। ओटीएम है जो एट द मनी प्राइस के बाद आता है, जो प्राइस आने वाला है आगे चल के। जैसे 43,800 मार्केट चल रहा है, अब हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाने वाला है तो अब कौन सा प्राइस आएगा 43,800 के बाद, 43,900, 44,000, 44,100। सो आने वाले जो प्राइस है, जो हम आएंगे, जहां हम जाने वाले हैं, ठीक है, वो होता है आपका ओटीएम। पुट साइड में क्या है, पुट साइड में एटीएम हर जगह सेम रहता है, जो आपका स्पॉट प्राइस होता है उसी को एटीएम बोलते हैं। अब इसमें हम देखेंगे पुट साइड में क्या है, मार्केट यहां पर है, अब मार्केट गिरेगी तो उसका प्राइस भी गिरेगा। अब मार्केट है 43,800 पे, अब गिरेगा तो प्राइस नीचे तो आएगा नहीं, 43,900 नहीं जाएगा ना, 43,800 है, अब मार्केट गिरेगा तो प्राइस 43,700 जाने वाला है। तो जो प्राइस अब आने वाला है हम लोग उसको बोलते हैं
ओटीएम। सो 43,700 आने वाला प्राइस है तो उसको ओटीएम बोलेंगे, 43,600 आने वाला प्राइस है तो उसको ओटीएम बोलेंगे, 43,500 आने वाला प्राइस है पुट सेक्शन में तो उसको हम ओटीएम बोलेंगे, और जो प्राइस निकल चुका है, जो निकल चुका है उसको हम लोग आईटीएम बोलते हैं। तो 43,900 ये हमारा पहले ही निकल चुका है, मार्केट यहां से पहले ही गिर चुका है, और 43,700 से ही 44,000 से मार्केट गिर चुका है, तो ये हमारा आपका आईटीएम में आता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है ना इसमें, कि भैया हमारे लिए सबसे अच्छा स्ट्राइक प्राइस कौन सा होता है। सबसे पहले बात बता दूं, जो बिगिनर जितने भी आते हैं ना, वो लोग प्रेफर करते हैं ओटीएम को। ठीक है, किसको प्रेफर करते हैं? ओटीएम को। कौन करता है? बिगिनर्स। अब ऐसा क्यों भैया, बिगिनर्स क्यों प्रेफर करते हैं ओटीएम को? यहां पे मैं समझाता हूं। ये आपका स्पॉट प्राइस है। अब यहाँ पे स्पॉट प्राइस का कितना है कॉल सेक्शन में प्राइस? 156 रुपए। ठीक है, ये आपका एक क्वांटिटी का मतलब 25 लॉट लेते हैं ना, तो वो मल्टीप्लाई कर लेना, 156 मल्टीप्लाई 25, तो आपका एक लॉट का प्राइस निकल आएगा। यहाँ पे मैं एक शेयर का प्राइस ले रहा हूँ, ठीक है, एक क्वांटिटी का। यहां पर देखें तो इसका स्पॉट प्राइस का जो मतलब करंट एटीएम प्राइस है, उसका जो प्राइस है वो है 156 रुपए। ठीक है, अब हम इसी को ओटीएम में आके देखें तो यहाँ पे 43,900 का आ गया 105 रुपए। अगर हम 44,000 का देखा तो 65 रुपए। भाई ये तो सस्ता होता चला जा रहा है ना। आप देखोगे अगर 65 रुपए का जो 44,000 का स्ट्राइक प्राइस है, अगर उसमें हम लोग एक लॉट खरीदते हैं तो हमें अप्रोक्स 1500 से 1600 रुपए देने पड़ेंगे बस, और आपका एक लॉट आ जाएगा। ठीक है, अब यही इन द मनी में अगर हम जाते हैं 43,700, ये तो भाई 220 रुपए का हो गया। 220 रुपए अगर आप देखोगे इसको तो ये आपको अप्रोक्स 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे एक लॉट के लिए। थोड़ा सा और इन द मनी जाएंगे, 43,600 290 मतलब 300 रुपए का हो गया। ये तो भाई आपको हो गया अप्रोक्स 7,500 रुपए का। सो जितना आप इन द मनी जाओगे प्राइस आपका बढ़ता जाएगा, और जितना आप ओटीएम जाओगे, आउट द मनी जाओगे, उतना आपका प्राइस कम होता जाएगा। उतने कम पैसों में आप एक लॉट ले सकते हो। लेकिन अभी मैंने बताया ना आपको, ओटीएम का एक बहुत बड़ा गेम है, उसको समझते हैं। सबसे पहले इधर देख लेते हैं पुट साइड में भी। यहाँ पे एटीएम का प्राइस है 115 रुपए। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम लोग ओटीएम का प्राइस। एटीएम एट द मनी पे 115 रुपए, ओटीएम पे सस्ता हो गया, 80 रुपए का हो गया। यहाँ पे डिफरेंस आ गया 35 रुपए का। अब ओटीएम थोड़ा सा एक और ऊपर चले गए, स्ट्राइक प्राइस 54 रुपए हो गया। यहाँ पे सीधे सीधे आपको 26 रुपए का डिफरेंस आ गया। अगर हम इन द मनी में जाएंगे तो 115 से 163 रुपए हो गया। भाई 30-40 रुपए बढ़ गए। 224 रुपए आ गया और नीचे आने फिर 30-40 रुपए बढ़ गए। ठीक है, सो इन द मनी जैसे जैसे जाओगे आप दोनों सेक्शंस में, आपका प्राइस ज्यादा आपको पैसा पे करना पड़ेगा। अब समस्या आती है भैया ओटीएम में और आईटीएम में, समस्या क्या है लेने में? आपको मैंने बोला था टाइम डीके नाम की एक चीज होती है। टाइम डीके का मतलब होता है पैसा गलना। आपका पैसा गल जाता है। सपोज मार्केट मूव कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, आपने यहां पर एंट्री बना ली, ये आपका एंट्री पॉइंट है। अब मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मार्केट बस इसी एक रेंज में है और इसी में मूवमेंट दे रहा है, मतलब साइडवेज हो गया मार्केट, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक ही जगह पे बस मार्केट घूम रहा है काफी टाइम से। तो ना प्राइस आपका बढ़ रहा है ना घट रहा है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? टाइम डीके लग जाता है। जब आपके जो आपने पर्टिकुलर लॉट खरीदा हुआ है या फिर आपने जो भी खरीदा बाइंग करी है ऑप्शंस में, अगर उसका प्राइस ना बढ़े ना घटे, एक ही जगह पे एक रेंज में चला जाता है, तो उस सिचुएशन में टाइम डीके लगने लग जाता है। आपका पैसा अपने आप खत्म होता जाएगा। सपोज आपने यहाँ पे एक कहां के लॉट, हाँ 65 रुपए खरीदा हुआ है, अब ना प्राइस ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद अपने आप 60 रुपए आपकी बाइंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। समझ लो, आपकी बाइंग जो 65 में आपने खरीदा ना वो 60 रुपए का हो जाएगा आपका। सो ऑटोमेटिकली आपका 5 रुपए का नुकसान हो गया, अब वो 25 हो जाएगा, तो आपका लॉस बढ़ जाएगा अपने आप। ठीक है, सो इसलिए हम लोग बोलते हैं ओटीएम में हमें बाइंग नहीं करनी। आप जितना ज्यादा ओटीएम जाओगे उतना ज्यादा आपका ये डीके लगने लगेगा। लेकिन आईटीएम में ऐसा नहीं होता। आईटीएम में भी डीके लगता है लेकिन बहुत कम लगता है। ठीक है, जितना आप आईटीएम ऊपर जाओगे उतना आपका डीके कम हो जाएगा। सो इसलिए बोलते हैं जितने बिगिनर्स, अगर आप लोग ओटीएम करना चाहते हो ना, मुश्किल से मुश्किल एटीएम से एक प्राइस नीचे आना। ठीक है, सिर्फ एटीएम से एक स्ट्राइक प्राइस नीचे आना ओटीएम करने के लिए। मगर मेरा जो सजेशन है, जो बिगिनर्स लोग आ रहे हैं वो लोग या तो एटीएम करो या तो आईटीएम करो। ज्यादा प्रेफर करो आईटीएम करना, क्योंकि देखो आप सभी को मार्केट का उतना अंदाजा नहीं है कि मार्केट कब कितना बड़ा मूव देगा या फिर मार्केट छोटा मूव देगा। अब आपके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन मार्केट थोड़ा अगर रुक के जाएगा ना, तो जितना आपका प्रॉफिट होने वाला है उतना तो आपका टाइम डीके की वजह से चला जाएगा, तो फायदा ही क्या है। सो ओटीएम करा जाता है ज्यादातर एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी वाले दिन जो पैसा आपका डबल होता है ना, डबल ट्रिपल, जो 10 रुपए वाला प्रीमियम 100 रुपए हो जाता है, वो अक्सर ओटीएम में ही होता है। सो वो एक अलग सिचुएशन होती है, उसके ऊपर फिर कभी हम बात करेंगे। लेकिन मेरी मानना, जितने भी बिगिनर्स हैं, ठीक है, बिगिनर्स लोग ओटीएम बिल्कुल सजेस्ट मत करना। आप लोग एटीएम आईटीएम से स्टार्ट करो। कैपिटल थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन आपके लॉसेस के चांसेस कम होंगे, आपको सीखने को अच्छा मिलेगा। एंड आई होप सो आज की वीडियो में आपको स्ट्राइक प्राइस के बारे में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। कोई डाउट है कमेंट कर दो या फिर वीडियो को दोबारा देखो, अपने आप सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगे। एंड आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।